सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज की करंट जो ऊर्जा है, आज की करंट एनर्जीज, एंजल गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर, आपके लिए क्या है ईश्वर का संदेश, इस चीज को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए इस वक्त मैं क्या चेक करने जा रही हूँ, इस वक्त मैं चेक करने जा रही हूँ एंजल की गाइडेंस आपके लिए। ठीक है, एंजल आपको क्या संदेश देना चाहती है, ठीक है, एंजल आपको क्या दिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है, एंजल आपको क्या ऐसी सीक्रेट्स है जो आपके सामने रोज आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, बट आप उन चीजों को नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी समटाइम्स होता है, नहीं कुछ चीजें हमें डेली दिख रही हैं, समझ हमें मतलब सामने डेली आ रही हैं, बट हम उन्हें इग्नोर कर दे रहे हैं, हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ ऊर्जाएं जो आपकी तरफ है या आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, उनको मैं यहाँ पर रीड करूंगी। ठीक है, तो चलिए एंजल मैसेज लेंगे इस वक्त की। एंजल की मैसेज क्या है? देखिए रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप के लिए होने वाली है, आपकी करियर को देखने वाली हूँ मैं इस वक्त। और जो इंसान या जो पार्टनर है आपके, अगर वो आपको छोड़कर गए हैं, आपका रिश्ता तोड़कर गए हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए क्या कुछ है। ठीक है, एंड आपका जो पर्सन है क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा से लौट कर आएगा। तो इन सारी चीजों को चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस को सबसे पहले लेंगे और ये देखेंगे कि एंजल आपको क्या बताना चाहती है, क्या आपको ईश्वर का संदेश क्या है। ठीक है, ईश्वर का संदेश बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमें लाइफ में। कहते हैं ना कि अगर एंजल, ठीक है, हमें हर कदम पर जो स्टेप हम रख रहे हैं, अगर हमें एंजल गाइड करती हैं, क्योंकि एवरीडे ऐसा होता है जब भी हम कुछ भी करते हैं या फिर कोई हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है, फोकस कर रहे हैं हम किसी एक तरफ, कोई चीज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है या किसी चीज को पाने के लिए हम बहुत टाइम से बेचैन हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एंजल हमें रास्ता दिखाती है, या बहुत ज्यादा हम परेशान हो चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा वो चीजें कैसे ठीक होंगी, क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या है। तो ऐसे में एंजल जो है वो आपको गाइड करती चलती है, एंजल जो है वो आपको समझाती है। तो चलिए यहाँ पर ईश्वर का संदेश लेते हैं इस वक्त। ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां आपके सामने कौन सी ऊर्जा लेकर आना चाहते हैं। तो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम ले लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में 1111 जय माता दी और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ठीक है, जय माँ शेरा वाली, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माँ काली लिखिएगा। तो चलिए चेक करेंगे संदेश, ब्रह्मांड के संदेश, एंजल की गाइडेंस, इस वक्त की गाइडेंस। तो वही पहला कार्ड, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कार्ड देखिए, इस वक्त जो सबसे पहला कार्ड मेरे हाथ में आया है एंजल की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ऐसा व्यक्ति है जरूर, ठीक है, जो आपसे डिस्टेंस में चला गया है, जो आपसे दूर हो चुका है, या आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो तो आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा आपके मन में एक होता है ना कि किसी एक इंसान को पाने के लिए बहुत ज्यादा अपने मन में तनाव जो है वो लेते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, या बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपके मन में इस वक्त किसी को पाने की बहुत चाहत है। कहीं ना कुछ ऐसा आपके मन में, मस्तिष्क में चल जरूर रहा है, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा काफी लंबे टाइम से स्ट्रेस में हो, तनाव में हो। कोई रिलेशनशिप आपका हो सकता है कि इस वक्त आपके साथ वो रिश्ता ना जुड़ा हो, वो रिश्ता आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि अभी हो, जिसकी वजह से एंजल आपको ये संदेश दे रही हैं कि आप जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, वो व्यक्ति भी आपको लेकर उतना ही परेशान है। उस पर्सन की जिंदगी में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं
जिससे वो बहुत ज़्यादा तनाव में है और ये पर्सन आपसे रिश्ता तोड़कर, आपसे रिश्ता ब्रेक करके बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे लोग भी हैं जो इसको सही गाइड नहीं करते हैं, बल्कि उनकी रॉन्ग गाइडेंस की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, आपके ऊपर से रिश्ता खत्म कर दिया, आपको ब्लेम कर दिया। तो आज वो पर्सन आपको याद कर रहा है जो कभी बहुत पहले आपके साथ रिलेशनशिप में था, या फिर कंटिन्यू हो सकता है कि आपके माइंड में जो 24 आवर्स जो इंसान, जो व्यक्ति चल रहा है, उस पर्सन की ऊर्जा बहुत तेजी से आपके लिए ये आ रही है कि वो इस वक्त आपसे दूर होकर अपनी लाइफ में बहुत परेशान है और वो पर्सन, ठीक है, आपको भुला नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपको एंजल, आपके सामने एंजल ये कार्ड लेकर आई है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो एंजल को दिख रही हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की इमोशंस, किसी ऐसे पर्सन की भावनाएं इस वक्त मेरे सामने आ रही हैं, जो आपका पार्टनर है, जो आपका पति है, पत्नी है, आपका लव पर्सन है, आपका फ्रेंड्स है, या फिर ये वो इंसान है जो कभी आपके साथ बहुत गहरे रिश्ते में था, लेकिन आज ये पर्सन काफी ज्यादा भावुक है, इमोशनल है और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब इनकी जो वाइब्रेशन को फील कर पा रही हूँ ना, वो बयां करना या उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है। उसको आप समझ सकते हो अगर आपके बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, आप ट्विन फ्लेम हो, आप सोलमेट हो, या आपके जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली कोई भूल नहीं पा रहा है आपको। कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूर तो चला गया आपसे, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर हो गया या बहुत ज्यादा उसने ब्रेक कर लिया, लेकिन वो आपको भुला नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग निकल कर आई है, एंजल की ब्लेसिंग, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। और सडन इस कार्ड के बाद, ठीक है, सडन इस कार्ड के बाद ब्लेसिंग का कार्ड आने का मतलब क्या है? यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ, है ना। मतलब कहीं ना कहीं ईश्वरीय ताकत जो है वो यहाँ पर दिख रही है, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है वो यहाँ पर दिख रही है इस वक्त इस कार्ड में। तो आपका पार्टनर आपको बोल नहीं पा रहा है, यूनिवर्स ने ब्लेसिंग दे दी कि भाई अगर तुम एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो तो भाई कहीं ना कहीं तुम वापस फिर मिलोगे, फिर एक नई शुरुआत। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी होने वाली है एक नई शुरुआत, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे दूर जाकर भी, सेपरेशन में होने के बाद भी आपसे 50 तरीके की, मतलब एक होता है ना कि इसने बहुत कुछ आपको, बहुत कुछ सुना दिया है ना, ये बहुत ज्यादा इनके और आपके बीच में रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, देन उसके बाद भी वो पर्सन अगर आपको कांटेक्ट करता है या फिर कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं पा रहा है, इट मीन्स ब्लेसिंग है, ठीक है, ब्लेसिंग। तो आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप। और ट्विन फ्लेम जर्नी, देखो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कई सारी भ्रांतियां हैं कि भाई बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें ट्विन फ्लेम के लिए करते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत तरीके की होती हैं। अब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कितनी है, कितनी उसकी टाइमिंग है, वो जर्नी लॉन्ग है, शॉर्ट है, उस जर्नी की अपनी क्या एनर्जी है, ये चीजें बहुत ज्यादा गहरी होती हैं। तो इसलिए जिसको जितना ज्ञान होता है वो एक कह देता है कि हाँ वो ट्विन फ्लेम जर्नी, बट ट्विन फ्लेम में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टडी करने के बाद सामने आती हैं। तो यहाँ पर ब्लेसिंग है, राइट, ईश्वर की ब्लेसिंग है, एंड कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग है, इसी की वजह से वो पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं कुछ पेन में हो या डेली आप मिस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो।
तो आपके सामने ये कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का रास्ता जो है वो रोका गया है। तो कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपके रिश्ते में इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। देखिए, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, कुछ स्पेल मुझे नजर आ रहा है, कुछ स्पेल, ठीक है। कोई स्पेल जो है बहुत तेजी से हुआ है, या फिर कोई क्रिया हो सकती है, कोई क्रियाएं हो सकती हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको मिलने में बाधाएं पहुंचा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का रास्ता रोका गया है, जो कि इस चीज को कार्ड में है, क्योंकि देखो ये जो समय है, ठीक है ना, इस कार्ड को अगर आप देखो, ये जो समय है आपका कार्ड के अकॉर्डिंग राइट नाउ जो टाइम चल रहा है आपका, वो ग्रोथ का टाइम चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ये वो समय चल रहा है जिसमें अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज होनी चाहिए, रियूनियन नहीं हुआ है तो रियूनियन होना चाहिए। इस वक्त कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर और आपके बीच में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और करियर में ग्रोथ का टाइम चल रहा है, क्योंकि लिखा है ना, एंजल आपको बता रही ना इस चीज को कि भाई आपकी ग्रोथ का टाइम चल रहा है। ये समझ रहे हो ना, ग्रोथ का टाइम मतलब आपकी जो भी जिंदगी में जो भी चीजें अभी इस वक्त हो रही हैं उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। लेकिन अगर फिर भी आप यही कहते हो कि नहीं, आपकी जिंदगी में तो सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही हैं, पार्टनर कांटेक्ट नहीं कर रहा है, पार्टनर बात नहीं कर रहा है, पार्टनर ने सेपरेशन में है, वो रिश्ता तोड़ के जा चुका है, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके और आपके रिलेशनशिप में या आपकी ग्रोथ का जो एनर्जीज होती है ना, जो डेवलप होती है, भाई पहले कोई भी एनर्जीज बॉर्न होगी देन वो डेवलप होगी। तो अगर आपकी बॉर्न एनर्जीज को ही रोक दिया जाए ना, या जिस तरीके से कार्ड है कि आपके और मिलने का रास्ता रोका गया है या आपकी ग्रोथ रोकी गई है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बाधाएं पहुंचा रही हैं। तो इन बाधाओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और ये नकारात्मक ऊर्जाएं आपके रिश्ते में इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे होंगे। आपके और आपके पार्टनर में डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन का टाइमिंग लंबा हो रहा होगा, तो ये स्थिति हो रही होगी। तो क्यों हो रहा है ऐसा? लाइक कार्ड के अकॉर्डिंग आपके दोनों के बीच का रास्ता रोका गया है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो निगेटिविटी को की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, निगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही हैं। कुछ क्रियाएं हो सकती हैं जो क्रियाएं आप दोनों के बीच में इस वक्त, ठीक है, डेवलप हो रही हो, जिससे नो कांटेक्ट सिचुएशन बढ़ रहा हो। चलिए आपके पार्टनर का मैसेज लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वक्त तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा। यूनिवर्स से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को जो भी इस वक्त सब्सक्राइब कर रहे हैं, ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करें। प्रार्थना मेरी सुन लें, उनकी मनोकामना पूरी करें, उनका रियूनियन हो जाए। क्लेम कीजिएगा इस वक्त, क्लेम कीजिएगा, जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, और इसके बाद आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्लेम कीजिएगा, 111 लिखिएगा, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखिएगा। देन उसके बाद अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखिएगा। यूनिवर्स प्लीज संदेश दे दें मेरे इस वक्त जो भी व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर का संदेश। यूनिवर्स प्लीज, 2 संदेश आ चुके हैं हमारे पास, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर का जो भी संदेश है सामने लेकर आए, यूनिवर्स प्लीज। ओके ओके, एक 1 कार्ड और 1 मोर, यूनिवर्स प्लीज, यूनिवर्स प्लीज। नाम ले लीजिएगा आप अपने पार्टनर का, फटाफट से लिख भी दीजिएगा अपने पर्सन का नाम, ताकि संदेश क्लियर हो। मैसेजेस जो मैं रीड करने जा रही हूँ आपके पर्सन का, वो मैसेज क्लियर हो, फटाफट से अपने पर्सन का नाम लिखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मेरे पास कुछ कार्ड आ चुके हैं आपके पर्सन का संदेश। I want to feel that why again। देखिए,
आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है, मतलब इनके मन में कह रहे हैं ना कि आपको ये भुला नहीं पा रहे हैं, ये बार बार आपको महसूस करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्टर्ब हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में आ चुकी है, थर्ड पार्टी की वजह से नो कांटेक्ट हुआ है साफ तौर पर, या आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, बट आपके पर्सन आपको साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, वो आपको भुला नहीं पाएंगे, वो आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। मतलब एक अंतर मन में जो उनकी भावनाएं चल रही है कि नहीं मैं नहीं भूल पाऊंगा, या फिर कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना गाइस, तब उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है, अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो, कि आप एक दूसरे को भुला नहीं पाते हो, या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी महसूस करते हो जब आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हो, राइट। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपको अगेन फील कर रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी जिंदगी में एक तरीके से वापस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब एक इंसान जो ये कहकर गया था कि उसे अब रिश्ता नहीं रखना है, उसने ये कह के ब्लॉक किया था कि अब वो नो कांटेक्ट में जा रहा है, उसे कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए, अब वही पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा है। तो ये एक बहुत ज्यादा गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसका ये पूरी तरीके से यहाँ दिख रहा है। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ और एक एक करके मैं रीड कर लेती हूँ। ओके, so many things remind me of you, my life is not as together as it seems. Okay, finding out the truth, trust me, I wish I could share my good news with you। भाई बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। देखो टोटल जो एनर्जीज क्या निकल कर आ रही है, आपके पर्सन ने पूरी तरीके से तय कर लिया कि वो आपको ना तो भुला पाएंगे, ना वो आपसे रिश्ता तोड़ पाएंगे। और इसमें ना मुझे ज्यादातर में जो पर्सन दिख रहे हैं ना, उनके साथ कम से कम आपका जो रिलेशनशिप होगा कम से कम 2 साल का तो होगा ही होगा। मतलब उससे तो ऊपर कितना भी हो सकता है, उससे ऊपर हो सकता है कि बहुत ऊपर हो रिलेशनशिप, कम से कम। और अगर आप ये बोलते हो कि नहीं मैम हम तो अभी 6 महीने पहले ही मिले हैं, मैं शॉक्ड हो जाऊंगी। मैं शॉक्ड इसलिए हो जाऊंगी क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है कि आप ये बोल रहे हो कि नहीं मैम हम तो अभी मिले हैं, तो मैं आपको बोलूंगी फिर आप पास्ट से आए हो, आप पास्ट से आए हो, आप अभी के रिलेशनशिप में नहीं हो। क्योंकि जो भावनाएं मैं देख रही हूँ ना आपकी, वो बहुत गहरी हैं, वो 1 या 2 दिन की भावनाएं ऐसी नहीं दिख रही, वो तो बहुत सालों पुरानी भावनाएं। और कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा उस पर्सन के साथ एक अटैचमेंट फील होता होगा, राइट। तो ये जो गहरी भावनाएं हैं ना, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। तो इस वक्त आपके पार्टनर पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई वो इतना कुछ बोल कर गए थे, इतना कुछ आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई, या फिर बहुत चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने भी फेस की, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में हुई, तो उस थर्ड पार्टी या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को वो कैसे ब्रेक करें। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एनर्जीज है, आपके पार्टनर पूरी तरीके से प्लान कर चुके हैं, तय कर चुके हैं, उन्हें आपका साथ देना है, उन्हें आपको सपोर्ट करना है। वो अगेन और अगेन वो आपकी जिंदगी में आएंगे। यहाँ पर मैरिज का सीन दिखाई दे रहा है मुझे, मैरिज की एनर्जीज बहुत तेजी से दिख रही है। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, बट अगर आप मैरिज को मैं लेकर इंटरेस्टेड है और इस वक्त कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहे हैं कुछ ऐसे सवाल कि भाई आपकी मैरिड लाइफ है डिस्टर्ब चल रही है, ठीक हो जाए, या फिर आपको मैरिज करनी है, तो मैं आपको बोलूंगी कि प्रार्थना आपकी अंजल ने कबूल कर ली है। यूनिवर्स ने आपकी ब्लेसिंग जो है वो आपको दे दी है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके रिश्ते को लेकर बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं बट वो पर्सन भी शेयर करेंगे। वो टाइम भी आएगा जब वो आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और प्लीज पॉजिटिव हो जाए। और हाँ, अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी गाइडेंस लेना चाहते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त क्लेम कीजिएगा फटाफट से। इस वक्त जो भी ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो रही है और ईश्वर की ब्लेसिंग
है ना, पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। करियर को लेकर कुछ चीजें यहाँ पर दिख रही है। अगर आप करियर में हैं और तो देखिए चांसेस है गवर्नमेंट जॉब मिलने के, ठीक है। अगर आप करियर में हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं। देखो एक इस वक्त कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पिछले कुछ टाइम से अपने करियर को लेकर थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रेस में हो, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ का टाइम है डेफिनेटली। बस निगेटिविटी से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। ब्रेसलेट पहनो सबसे अच्छा है और हीलिंग बेस्ट है, निगेटिविटी के लिए बेस्ट है। मतलब आप की लाइफ से निगेटिविटी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से चली जाएगी और जो निगेटिविटी सेंड करेगा देन उसकी तरफ रिवर्स बैक, है ना। तो ये चीज यहाँ दिख रही है। बट ब्रेसलेट भी आपको ध्यान से पहनना है और ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी ले लें और सोचे मैंने ब्रेसलेट पहन लिया कि फिर वो आपका वर्क नहीं करेगा। तो वो भी बहुत मंत्रा वाला होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए और पूरी तरीके से फुल एक्टिवेट होना चाहिए, है ना। तो वो चीज को ध्यान में रखकर ही आप ब्रेसलेट, हीलिंग, ये सारी चीजें आप पहने, ठीक है। तो जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बोलूंगी कि भाई आपकी जॉब लगेगी। आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो आपकी जॉब लगेगी। आसपास 2 से 3 महीने के अंदर कोई एग्जाम है आपका गवर्नमेंट जॉब का और बहुत निराश हो रहे हो, मैं आपको बोलूंगी कि वो एग्जाम आप क्लियर कर जाओगे। बस कुछ चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अपने मन मस्तिष्क में ये चीज बैठा लो कि हाँ मुझे क्लियर करना है, ठीक है, मुझे वो चीज क्लियर करनी है और मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, वो उसमें मैं सक्सेस जो है वो होगा, राइट। तो यहाँ पर ये चीज है। सेकंड चीज ऑनलाइन बिजनेस के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी कि देखो ऑनलाइन बिजनेस के लिए ये जो समय है ना वो थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है। ये टाइम थोड़ा सा निराश कर सकता है। ऑनलाइन अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो या ऑनलाइन आप कोई काम ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो यदि, तो आप देखोगे कि इसमें आपको अभी इस वक्त कहीं ना कहीं आपका ऑनलाइन जो वर्क है उसमें प्रोग्रेस थोड़ी कहीं रुक रही होगी आपकी, या आप कहीं ना कहीं आपका फोकस नहीं बन रहा होगा, है ना। या ऑनलाइन जो आपके साथ पार्टनर अगर आपका जुड़ा है, मान लीजिए मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ कि आप ऑनलाइन बिजनेस खोले, मैं पार्टनर की भी बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर है जो लॉन्ग डिस्टेंस में किसी ऐप के थ्रू मिला है या ऑनलाइन आपको मिला है, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज जो है वो मुझे यहाँ पर, तो ऑनलाइन चीजों के लिए अभी थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जो टाइम है वो स्लो चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर जो चीजें आपकी वर्क नहीं कर रही हैं वो डेफिनेटली आपकी वर्क करेंगी, लेकिन काफी ज्यादा आपको उसके लिए अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने की जरूरत है। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है यहाँ पर, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे दोबारा से रिश्ता चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है जो पूरी तरीके से स्ट्रक करके रखा हुआ है और वहां पर वो उनके साथ हैप्पी भी नहीं है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, तो मैं इस चीज को बोलूंगी। खैर, राशियों की बात करें तो मुझे अभी तक कौन सी राशियां मिली हैं ज्यादा, क्योंकि वैसे तो मैं 12 राशियां ही मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ राशियां ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। तो उसमें है कैप्रिकॉन। सबसे पहले मेरे को कैप्रिकॉन ही दिखता है। मोस्टली आपने देखा होगा मुझे कैप्रिकॉन ही दिखता है। मकर राशि बहुत ज्यादा दिखती है मुझे। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, क्योंकि चलिए छोड़िए। तो यहाँ पर कैप्रिकॉन है एंड लिब्रा है, ठीक है, मेष राशि है, टॉरस है, कैंसर है, धनु राशि है, वृश्चिक राशि है भाई, ओके, ठीक है। एंड नंबर यहाँ पर दिख रहा है 2 नंबर दिख रहा है, ठीक है। अब ये 2 नंबर मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है, 2 के साथ मुझे यहाँ पर 7 नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। तो वृषभ एंड तुला, टॉरस एंड लिब्रा, बैलेंस बनेगा आपके रिलेशनशिप में। आपकी चीजों में आप देखोगे कि आपको कुछ टाइम के बाद आपकी चीजों में अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस बनता हुआ नजर आएगा। ये एंजल साइन है एक।
आप देखोगे कि आपकी चीजों में बैलेंस बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइन जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने इस रीडिंग को, कितना एनर्जी जो है वो आपको पॉजिटिव फील हुई है, प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।